ओके। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसा टॉपिक जो हमेशा हम लोग जब पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़ में आती है। आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया, कम कर दिया, तो आज उस पे चर्चा करने वाले हैं। आज हम चर्चा करेंगे रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। तो जब कभी आप न्यूज़पेपर में देखेंगे और बिज़नेस का पेज पढ़ेंगे, आर्थिक जागरण पढ़ेंगे, उसमें आप देखेंगे कि एक न्यूज़ आती है कि आईपीसी कमेटी ने एमपीसी कमेटी ने जो है रेपो रेट बढ़ाने का निर्देश दिया है, कम किया है। तो ये रेपो रेट होता क्या है? रिवर्स रेपो रेट होता क्या है? तो इसको जानने के पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक कमर्शियल बैंक होती है। अब कमर्शियल बैंक क्या होता है? बैंक बहुत प्रकार के होते हैं। कमर्शियल बैंक होता है, सेंट्रल बैंक होता है, कोऑपरेटिव बैंक होता है। बट अभी हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अभी हम सिर्फ़ और सिर्फ़ बात करेंगे कमर्शियल बैंक के बारे में। तो कमर्शियल बैंक होता क्या? वैसा बैंक जो कमर्शियल पर्पज़ के लिए बनाया गया हो। जैसे हम देखे होंगे कि हम लोग ऐसे बैंक जैसे एसबीआई हुआ, हमारा पीएनबी हुआ, जहाँ पे हम लोग पैसा जमा करते हैं, लोन लेते हैं, तो वो इनकम बेस्ड के लिए वो बैंक बनाए जाते हैं। जैसे में देखिए आप एसबीआई, ये क्या है? कमर्शियल बैंक है। और एग्जांपल ले लें, पीएनबी बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, यूनियन बैंक हो गया, इलाहाबाद बैंक हो गया, बहुत सारे बैंक। अभी तो बैंक का मर्जर का काम भी चला था। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया एसबीआई का। तो ये क्या हमारा कमर्शियल बैंक है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे गाँव में कोऑपरेटिव बैंक भी होते हैं। नबार्ड भी क्या प्रकार का बैंक है, एग्रीकल्चर बैंक्स होती है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कमर्शियल बैंक के बीच में, ठीक है? तो एक साइड में हमारा आता है कमर्शियल बैंक एंड दूसरा साइड में हमारा होता है सेंट्रल बैंक। अब सेंट्रल बैंक क्या होता है? सेंट्रल बैंक वो नहीं, सेंट्रल बैंक ऑफ एक जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। सेंट्रल बैंक क्या होता है? हर एक कंट्री के पास एक सेंट्रल बैंक होता है, ठीक है? जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो सेंट्रल बैंक है वो आरबीआई है, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, जो नोट वगैरह छापती है। तो एक तरफ हमारे ये आरबीआई आया। तो एसबीआई जिसे कमर्शियल बैंक बोलते हैं और एक सेंट्रल बैंक आ गया। अब इसके बीच में कुछ ट्रांजेक्शन होते हैं। ये जो दोनों बैंक देख रहे हैं, अब दोनों के बीच में क्या व्यापार होगा? बैंक है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे पैसे का लेन देन होगा, ठीक है? कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक। अब क्या है कि सेंट्रल बैंक जो है वो किसको लोन देगा या किससे डील करेगा? ऑफकोर्स वो बैंक से डील करेगा। तो सेंट्रल बैंक को बेसिकली जो आरबीआई, इसको हम लोग बैंकों का बैंक कहते हैं या फादर ऑफ बैंक कहते हैं, बैंकों का बाप या बैंकों का बैंक भी कहते हैं हम लोग। सेंट्रल बैंक जो हमारे यहाँ आरबीआई है। अब क्या है, इस दोनों का बीच जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो हमारा मॉनेटरी में होगा। लेकिन अब हम आते हैं कमर्शियल बैंक की तरफ, तो देखेंगे कमर्शियल बैंक चलता कैसे है। बेसिकली कमर्शियल बैंक जो है वो लोन देती है, उस पे जो इंटरेस्ट लेती है उसी पे वो काम चलता है। हम पैसे जमा करते हैं, हमारे पैसे को मार्केट में कहीं और लगाता है, और उस मार्केट से जो पैसे आते हैं उस पैसे से जो इनकम होती है उसमें स्टाफ की सैलरी देता है, अपना उसका रेंट है, बिजली है, इंटरनेट है, टेक्निकल सपोर्ट है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये उससे जैसे आप देखिए यहाँ पे एक हमारा अडानी ग्रुप अभी आजकल बहुत ही चर्चे में है, फेमस है। तो गौतम अडानी, तो कमर्शियल बैंक ने क्या किया, इनको लोन दिया और इससे जो इंटरेस्ट मिलता है उस पे वो अपना प्रॉफिट जो अर्न करता है उससे अपना काम करता है, ठीक है? अब क्या है कि ये पैसे दिया, आखिर जब इनको पैसे दिया, गौतम अडानी को जब पैसे दिए, पैसे आए कहाँ से? तो ये पैसा हम लोग जैसे जो कॉमन पीपल होते हैं, जो मतलब एक आम आदमी होते हैं, वो बैंक में पैसे जमा करते हैं, फिर वो यहाँ से मार्केट में पैसे चलाते हैं। हमेशा जो ये इंटरेस्ट रेट देते कम है, लेते ज़्यादा है। आप देखेंगे सेविंग अकाउंट पे आपको मैक्सिमम 5% 4%, कुछ-कुछ बैंक है, कोटक महिंद्रा जो 6% के आसपास भी आपको इंटरेस्ट देते हैं। बट अगर आप पर्सनल लोन की बात करेंगे तो 12% 13% तक वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है, ठीक है? लेकिन ये कमर्शियल बैंक करता है, आरबीआई नहीं करता। जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल किसी भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है वो नहीं करता है, राइट? अब देखिए क्या होता है कि अगर अभी यहाँ पे रिलायंस को पैसे देने हैं या किसी को कर्ज देने हैं, तो पैसा एसबीआई लाएगा कहाँ से? उस स्थिति में क्या करता है कि ये जो एसबीआई है ये जाता है सेंट्रल बैंक के पास, आरबीआई के पास, और कहता है कि मुझे पैसे दो। तो क्या करता है, जो सेंट्रल बैंक है उसने पैसे दिया। देखिए, मनी लेंड टू बैंक, मतलब आरबीआई ने क्या किया, बैंक को पैसे, बैंक मीन्स कमर्शियल बैंक की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने कमर्शियल बैंक को पैसे दिए। अभी यहाँ पे एसबीआई को पैसे दिए, और जब पैसे दिए बदले में कुछ तो लेगा, ऐसा तो है ही नहीं।
कि सेंट्रल बैंक का लो भाई जो पैसे ले लो, हम भी क्या है किसी को पैसे देते हैं, बैंक से पैसे लेते हैं, तो जिससे पैसे लेते हैं बदले में कुछ लेता है, ठीक है? और ये डिसाइड कौन करता है? जो पैसे देता है। तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक ने, सेंट्रल बैंक मीन्स आरबीआई ने पैसे किसको दिया? एसबीआई को पैसे दिया। अब जब एसबीआई को पैसे दिया, बदले में तो कुछ ना कुछ आरबीआई लेगा, वापस कुछ लेगा। तो जो लेता है कुछ इंटरेस्ट लेगा, वो इंटरेस्ट कहलाता है रेपो रेट, ठीक है? फिर से समझिएगा, जब कोई बैंक मीन्स कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से, यानी कि अपने इंडिया की बात करें आरबीआई से, जब कुछ उधार लेता है, कुछ पैसे लोन पे लेता है और उस पैसे के बदले में कुछ इंटरेस्ट अगर जब आरबीआई को देता है, उसको कहते हैं हम लोग रेपो रेट। और ठीक इसके उल्टा नेक्स्ट आगे बात करें तो उल्टा होता है, आरबीआई बोरो करता बैंक से। अब आरबीआई को क्या जरूरत पड़ेगी पैसे की? ऐसा तो नहीं कि आरबीआई को अंबानी को पैसे देने हैं, नहीं, फिर भी वो लेती है। अभी क्यों लेता है ये डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अभी बस ये जान लीजिए कि कुछ रीजन है, मैं बताऊंगा अभी। किसी रीजन से आरबीआई पैसे लेती है बैंक से। तो जब एसबीआई ने पैसे लिए थे, कमर्शियल बैंक ने जब पैसे लिए थे आरबीआई से, तो आरबीआई को कुछ देना, आरबीआई ने कुछ मांगा था कि भाई मुझे इंटरेस्ट चाहिए। ठीक उसी तरह जब कोई भी कमर्शियल बैंक अपना पैसा आरबीआई को देंगी, बदले में तो बैंक कुछ ना कुछ मांगेंगी, जो वापस मांगेंगे उसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो ये हुआ रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। अब ये क्यों होता है? आखिर रेपो रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, रेपो रेट कमेगा तो क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट। यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, ठीक है एसबीआई ने तो पैसे लिए, इनको अडानी साहब को पैसे देने थे, समझ में आ गया, लेकिन आरबीआई ने क्यों पैसे लिया? देखिए क्या होता है, ये मार्केट में लिक्विडिटी कंट्रोल करने के लिए बेसिकली होता है। जैसे देखेंगे कि लगता है कि मार्केट में पैसे ज़्यादा हैं, तो ये क्या करते हैं, रेपो रेट, जो रिवर्स रेपो रेट है वो सेंट्रल बैंक उसको बढ़ाता है। और जैसे ही सेंट्रल बैंक जो पैसे बढ़ाते हैं कि हाँ रिवर्स रेपो रेट इतना करेंगे, तो बैंक क्या करता है, पैसे कहाँ जमा करेगा? सेंट्रल बैंक के पास, यानी कि आरबीआई के पास पैसे जमा करेंगे। तो इसका मतलब ये कि बैंक के पास पैसे कम होंगे। जब बैंक के पास पैसे कम होंगे तो ये लेंड बहुत कम करेंगे, मार्केट में पैसे कम देंगे ब्याज पे, मार्केट में पैसे कम आएंगे, तो फिर क्या होगा, हमारा जो डिमांड है डिमांड कम होगा, और इस तरह से हमारा जो कंट्रोल, जो मार्केट उसको कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये कुछ मॉनेटरी टूल्स होती है जिसके रीजन से रेपो रेट बढ़ाए जाते हैं, रिवर्स रेपो रेट बढ़ाए जाते हैं। अभी हाल में आज आज आपका 6 फरवरी है, अभी आप देखेंगे जो एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है, उन्होंने अभी कल परसों से उनका एक मीटिंग स्टार्ट होने वाला है। तो वो इस है कि 0.25 के आसपास रेपो रेट बढ़ा जाए। तो आगे हम क्लास में चर्चा करेंगे कि रेपो रेट कैसे बढ़ता है, क्या परसेंटेज होता है, क्या क्या इफेक्ट होता है। बस अभी मैंने ये बताया कि रेपो रेट एक्चुअली होता क्या है और रिवर्स रेपो रेट एक्चुअली क्या होता है। थैंक यू वेरी मच।